प्रेज द लॉर्ड। आज 31 तारीख शुक्रवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 38वां दिन में है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमेन, आमेन, आमेन। आज अपन जकरिया का किताब का सारांश को देखेगा। अभी ये किताब में अपने को 14 अध्याय देखने को मिलता है, 14 चैप्टर्स। इस किताब में अपन कुछ दर्शनों को देखते हैं। जकरिया ने दर्शन देखा। उसने देखा यरूशलेम फिर से बांधा गया, यरूशलेम का मंदिर फिर से बांधा गया। यहूदी जो तितर बितर हुए थे वे फिर से इकट्ठा किए गए। इतना ही नहीं, इजरायली अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त किया। जकरिया एक प्रवक्ता है, वो एक याजक है, एक न्यायाधीश भी है। जकरिया को मंदिर में सब्बात का दिन बांट दिया गया। अभी पुराना नियम में 30 से भी ज़्यादा नाम अपन देखते हैं। जकरिया नाम से 30 से भी ज़्यादा व्यक्तियों को अपन देखते हैं। जकरिया का अर्थ है यहोवा ने याद रखा, यावे हैज रिमेंबर्ड। अभी यह जकरिया अपने आप को बैरेकिया का पुत्र बताता है। पढ़ते हैं जकरिया 1 अध्याय 1 वचन। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बैरेकिया का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। अब ये किताब में 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक जकरिया प्रवक्ता 8 दर्शन को देखता है। पहला दर्शन, एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरुंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। दूसरा दर्शन में वह 4 सिंह को देखता है। तीसरा दर्शन में वह नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष को देखता है। चौथा दर्शन में वह यहोशू महायाजक को देखता है। 5वां दर्शन में एक दिवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 7 नालियाँ है। 6वां दर्शन में एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ वो देखता है। 7वां दर्शन में वो देखता है एक स्त्री है जो एपा के बीच बैठी हुई है। 8वां दर्शन में वो 4 रथों को देखता है। जकरिया प्रवक्ता पहला अध्याय में इजरायलियों को प्रायश्चित करने के लिए बोलता है। वो उनको चेतावनी देता है, प्रायश्चित करो। अध्याय 9 से लेकर 14 तक मसीहा आने के विषय में भविष्यवाणी करता है। पढ़ते हैं जकरिया 9 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। देखो, जकरिया प्रभु यीशु क्रिस्त के पृथ्वी पर का सेवा के विषय में भी भविष्यवाणी करता है। पढ़ते हैं जकरिया 11 अध्याय 10 से लेकर 12 वचन तक। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थे उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दिन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। अब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। जकरिया 12 अध्याय से 14 अध्याय तक अपन आखिरी युद्ध को देखते हैं। दोबारा प्रभु यीशु क्रिस्त आने से पहला वाला युद्ध को देखते हैं। कई लोग इकट्ठा होंगे और यरूशलेम के विरुद्ध में युद्ध करेंगे, यरूशलेम को घेर लेंगे। तभी प्रभु यीशु क्रिस्त यहूदियों के लिए युद्ध लड़ेगा। प्रभु दुश्मन जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे उन्हें नाश करेगा। तभी यहूदी अपने मसीहा को पहचानेंगे। वे जानेंगे कि यही मसीहा है जिसको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था और उसके सिर से पांव तक घाव दिया था।
प्रभु यीशु क्रिस्त पूरे पृथ्वी पर राजा करके राज्य करेगा। बच्चों, जकरिया की किताब पढ़, तू अंतिम दिनों को समझने पाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त आने के विषय में तू समझने पाएगा। हमेशा अपने आप को अपग्रेडेड रख, उन्नति की बातें से भर जा। उन्नति की बातें तुझे केवल बाइबल ग्रंथ में मिलेगा। बाइबल ग्रंथ में बाइबल पढ़, जकरिया की तरह दर्शन देखने को सीखेगा। तू, जकरिया ने दर्शन देखा, तू भी दर्शन को देख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।